गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, हाई वाइब्रेशन से जीवन में सफलता। जी हाँ, हमारे जीवन में यदि जितने हमारा हाई वाइब्रेशन रहेंगे उतने ही हमको सफलता मिलेगी दोस्तों। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, हाई वाइब्रेशन के लिए कि हाई वाइब्रेशन हमारे अंदर कैसे आएंगे, इसके लिए एक तो आपको एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगी। एक्टिविटी का मतलब है कि आप हमेशा ऊर्जावान रहें। तो अपने आप को ब्लेसिंग दे मॉर्निंग में उठ के कि मैं ऊर्जावान व्यक्ति हूँ, मैं ऊर्जावान व्यक्ति हूँ, मैं धैर्यवान व्यक्ति हूँ, जो भी निर्णय लेता हूँ अच्छे निर्णय लेता हूँ। तो अपने आप को पॉजिटिव इंटेंशन आपको मॉर्निंग में उठ के देना है। अपने आप को और ब्लेसिंग दीजिए। मैं नीडर हूँ। नीडर का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर फोबिया नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जो भी निर्णय लेता हूँ मेरे अंदर 2 मिनट का मैं ध्यान करके गहरे में जाकर निर्णय लेता हूँ, इसलिए मैं सफल हूँ। तो अपने को ये वाइब्रेशन हाई रखना है। दूसरा है, जहाँ तहाँ कहीं छोटी मोटी बात में निराश नहीं हो जाना, क्योंकि देखो गीता जी में एक बात कहा है कि सफलता में जो सम रहता है, सफलता असफलता मान अपमान, तो हर परिस्थिति में आप सम रहो। ये हमको गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निमित्त ये बात बोली है। तो सफलता मिल जाए तो ही कोई बात नहीं, मान मिल गया तो ही कोई बात नहीं, नहीं अगर मान मिला तो ही कोई बात नहीं, हम हर परिस्थिति में सम रहे। दूसरा, जरा जरा सी बात में हम उत्तेजित नहीं हो जाए, फलाना ने ऐसा कह दिया, उसने मेरी निंदा स्तुति कर दी तो कर दी, ये संसार है। भगवान श्री राम के नहीं हुए, कृष्ण के नहीं हुए, तो आपकी ये दुनिया कब हो जाएगी। लेकिन आपको अपना कार्य निरंतर करना है। मैं आपको कितने वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ, आप अपने कार्यों पे ध्यान दो, आप कमेंट्स पे ध्यान मत दो। पब्लिक का काम है कमेंट्स करना, पब्लिक का काम है वाई वाई करना। तो आप अपना काम करें और हाई वाइब्रेशन रहें। दूसरा, यदि अगर आपके अंदर मान लो कोई बीमारी है, कहीं मिलने जाए, कोई बीमारी अगर आपको लग गई, तो बीमारी लग गई तो उस बीमारी का इलाज है, आप इलाज लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, एलोपैथिक लीजिए, होम्योपैथिक लीजिए, जिससे आपको ठीक लगे आप इलाज कराएं। और अपने आप को सही वाइब्रेशन दे, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, रोज अपने आप को ब्लेसिंग दे, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मेरा शरीर निरोगी है, लंबे समय तक मुझे कार्य करना, ईश्वर की शक्ति, गुरु की शक्ति मेरे साथ है। इसलिए प्रातः उठ के अपने आप को थोड़ा ब्लेसिंग दिया करें। और जो अपने साथी मित्र, मान लिया जाए कोई बीमार है, तो उनको भी आप रोज ऐसे हाथ जोड़ के ऊर्जा करके आप एक ब्लेसिंग दिया करते हैं कि आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, ईश्वर आपको शीघ्र ठीक करे, मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो कहते हैं दोस्तों कि प्रार्थना में वो ताकत है कि आदमी मुर्दा भी जीवित हो जाता है। तो एक बार गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमारे साईं लीलाशाह जी महाराज ने सभी भक्तों को बोला था कि सभी को ब्लेसिंग देना है। तो उन्होंने ब्लेसिंग दी और सेकंड डे महात्मा गांधी की तबीयत में सुधार हुआ है। साईं लीलाशाह जी महात्मा गांधी के समय जी की बात है। तो उन्होंने कहीं उनके कई आश्रम है और जगह जगह कई भक्त लोग जुड़े हुए हैं। तो अपने आप को रहे, एक बात सप्ताह में एक दिन रखे, संडे, आप नियरेस्ट कहीं भी आश्रम हो जहां आपकी श्रद्धा हो, मान लो आप इष्ट को मानते हो तो इष्ट के मंदिर पहुंच जाओ, गुरु के आश्रम है तो गुरु के आश्रम में जाइए, जप तप करिए, थोड़ा सा स्थान को चेंज करिए, किसी आसपास नदी वगैरह है तो थोड़ा सा घूम के आ जाइए। सप्ते में एक दिन अपने को हेमाल की तरह बिजी नहीं रखना है, आपको काम करना है। लेकिन अगर मान लिया जाए आप काम काम गधे की तरह काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपको रुपया पैसा मिल जाएगा, लेकिन लाइफ आपकी जो है वो डंकी छाप लाइफ कहलाएगी। पैसा तो हो जाएगा आपका, बहुत लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो जो उनका लाइफ स्तर वो सही नहीं है। तो अपने को सप्ताह में एक दिन फ्री रखिए, फैमिली के साथ घूमिए, बच्चों के साथ मौज मस्ती करिए, यही जीवन है। और आगे हम बढ़ते हैं, एक स्ट्रेस लेस रहिए। आप रोज बोलिए मैं स्ट्रेस लेस रहता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। क्यों कि मैं प्रातः जल्दी उठ रहा हूँ। अब प्रातः जल्दी उठने के तो चमत्कारिक फायदे आपने कई लोगों के मुंह से सुने होंगे। और एक साल के अंदर दोस्तों मेरे अंदर भी इतना सुधार हो गया कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि कितना हुआ। क्योंकि मैंने 50 ईयर की एज तक इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि क्या होता है जल्दी उठने से। लेकिन जब से मैं 5 बजे उठना शुरू किया, तो दोस्तों आज मुझे बड़ी गर्व के साथ आपसे बात शेयर करने में हो रही कि मुझे 20 ईयर्स से माइग्रेन था, सर दर्द, और वो जो
गांव में लोग मान्यता करते हैं, जैसे हम भी गांव से आए हुए हैं, तो वो डाइक्लोनियम प्लस करके एक टेबलेट आती है हरे पत्ते की, वो मेरे 20 साल से बेस्ट फ्रेंड थी, 20 ईयर से दोस्तों मेरी लगभग छूट ही गई, मान के चलो 99% पता नहीं कब ली होगा मैं। तो ये मैंने बेस्ट ब्लेसिंग का चमत्कार बता रहा हूँ। मॉर्निंग में जल्दी उठा, जल्दी उठने से आपका जो पेट है वो, आप जब सुबह मॉर्निंग में उठाएंगे, नित्य क्रियाएं हमारी त्याग देंगे, हम रोज उठ के प्रातः उठ के नित्य क्रियाएं, शौच, हाथ मुंह वगैरह धोना करना, अगर आप ये त्याग दोगे तो आपका पेट स्वस्थ रहेगा, तो बीमारियां तो वैसे ही गायब हो जाएगी, 99% बीमारी आपकी चली जाएगी। और एक थोड़ा आप गुनगुना पानी, थोड़ा सा जो अपने को बॉडी को सूट करे ऐसा आप पानी पिएं, तो इससे आप रहोगे। क्योंकि मैं माइग्रेन के दर्द से पूरी तरह से बाहर हुआ हूँ, ऐसे कई बीमारियां तो हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। 5 बजे उठे, योगा करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, और अगर आपके घर में कोई सत साहित्य है, गीता जी पढ़ ले, भले एक पेज पढ़ ले, रामायण है तो एक पेज पढ़ ले। अब आप 7 बजे उठते हैं, बोलते साहब मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे तो ड्यूटी जाना है, तो जब जागो तब सवेरा है, और 7 बजे उठोगे तो 8 बजे तक दैनिक क्रियाओं से कंप्लीट करोगे, 8:30 9 बजे संसार के फोन चालू हो जाते हैं लोगों के। तो आप 5 बजे उठे तो 5 से 7 क्या होता है कि आपको फुल वाइब्रेशन मिलेगा। फुल, ये क्या होता है फुल वाइब्रेशन? जैसे कि इंटरनेट की गति है, तो आप देखो सुबह सुबह अब आप इंटरनेट यूज करने वाले जानते होंगे, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, एकदम आपका मतलब जो है प्रोफाइल पिक्चर जो है वो खुल जाती है। तो आप उसको मतलब जो क्यों तेज करता है? क्योंकि उस समय लोग सोए हुए रहते हैं। दूसरा, वातावरण शुद्ध रहता है, मोटरसाइकिलें वगैरह, ये वाहन वगैरह चलते नहीं, तो आलोम विलोम हम प्राणायाम कर ले, ध्यान कर ले, तो 20 मिनट की जो ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर जाएगी वो दिन भर आपको ताजा रखेगी, दिन भर। और जिससे आप बात करेंगे, आंखों से आंखें मिला के आप बात करेंगे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज गवाह देगी कि आप यार कितना चमक है आपके अंदर। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भाई जल्दी नहीं उठ रहे हैं वो जल्दी उठने का प्रयास करें, है ना। ठीक है भाई, आप 7:30 बजे उठते हो तो 7 बजे उठो, 7 बजे उठने वाला भाई 6:30 पे उठे, जो 6 बजे उठते हैं वो मतलब आधा घंटा जल्दी करे, 5:30 में, इस टाइप से आप अपने में रोज आदत हो जाएगी। और अपने मन को समझा दे रात को सोते समय कि प्रातः मुझे 5 बजे उठना है या 5:30 बजे उठना है, जो भी। फिर उसके बाद आप अलार्म भी बढ़ दी तो आप उठ के अगर आप मोबाइल को, अरे बंद हो जाए यार, ये तू भारी दिमाग खराब करे यार सुबह सुबह, तो ये नहीं करना है। अपने मन को बोलना, ओ मिस्टर ज़्यादा हीरो मत बन भैया, और उठ, ऐसा करके अपने आप को थोड़ा सा उठ जाना। फिर अगर दूसरी बार फिर अलार्म बरी फिर भी नहीं मारा तो एक चाटा अपने गाल पे टिका देना कि ज़्यादा समझदार बन रहा है तू, चल उठो बाथरूम तरफ। तो इस टाइप से अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव ऊर्जा देना है। दूसरा है, बोला मैंने, मेरा स्वस्थ शरीर, मैं हेल्थी हूँ, मैं मैग्नेटिक पर्सन हूँ, हर पर्सन मेरी तरफ खींच के आता है, और मैं मतलब हाई वाइब्रेशन, गुरु के वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए मैं जिस क्षेत्र में जाता हूँ मुझे सफलता मिल जाती है। मैं बड़ा सोचता हूँ, मेरा विजन बड़ा है, तो बिकॉज आई एम विजनरी पर्सन, मैं विजनरी पर्सन हूँ, मैं काफ़ी बड़ा सोचता हूँ हर जगह। और जो भी रिच पीपुल है, बिग पीपुल है, सब तरह के लोगों से आप मिलिए। आप ये मत सोचिए कि ये रिच मैन है, इससे मैं कैसे मिलूँ, उससे भी नमस्कार चमत्कार करिए, उससे भी बात करना शुरू कर दीजिए। जब आप बात नहीं करते हैं किससे, तब तक अपने और छोटे और छोटे और छोटे, कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, बड़ा छोटा इस हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता है। मैं आपको कितनी बार उदाहरण दे चुका हूँ कि बाबा रामदेव एक किसान के बेटे थे, हल वगैरह बखर वगैरह जो खेती में चलते थे वो चले ही उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने 50,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है, विदेशी कंपनियों को उल्टे पांव लेके भागना पड़ा। ऐसे तो कई हैं जिन्होंने हिम्मत करी। आज हमारे संत श्री आशाराम जी बापू जी के प्रोडक्ट देखिए, आयुर्वेदिक में इतने तगड़े और इतने सस्ते प्रोडक्ट है कि लाखों लाखों लोगों का आराम हो रहा है, लेकिन ये मीडिया बताती नहीं है। आप कभी नज़दीकतम सेंटर में जाके आइए और उनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देखिए, अगर आपके आराम नहीं हुआ है तो आप मेरे से मिल लेना का, प्रजापति जी आपके कहने से मैं गया। JVL में उनके प्रोडक्ट मिलते हैं, आपके पंचर आश्रम में मिलते हैं, कालिका माता के पीछे सेंटर है, हर जगह बापूजी के 2-2 3-3 आश्रम। हमको मीडिया से कोई लेना देना नहीं, मीडिया वाले भाई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो भी सिचुएशन है आप उनकी पॉजिटिव बात देखिए। किसी अमावस्या पूर्णिमा आप रविवार को जाइए, आश्रम के अंदर घूम के आइए, परिवार को ले जाइए, देखिए आपके अंदर क्या परिवर्तन आएगा। अपने को जहाँ से हाई वाइब्रेशन मिलता है दोस्तों वहाँ जाना चाहिए। कहीं भी कोई भी सदगुरु आए हैं आप जाइए, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो हाई वाइब्रेशन से हमारी उन्नति होगी। नेगेटिव थॉट हमको सोचना नहीं है,
नेगेटिव व्यक्ति के साथ बैठना नहीं है, नेगेटिव बात करना नहीं है। यदि पानी पीने का शौक है, आधा गिलास भरा हुआ है ऐसा बोलिए, आप बाटल है आधी भरी हुई है। हर जगह आप पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करिए। नेगेटिव कोई बोलता हो तो आप उससे बोलिए, पॉजिटिव बात करिए। जहाँ तक हर किसी से हाथ मत मिलाइए, क्योंकि ज़्यादा हाथ मिलने से नेगेटिव ऊर्जा आती है। इसलिए कोशिश करें नमस्कार प्रणाम करें, क्योंकि ये सही है। कोरोना के समय जो हो गया था तो उसका यही रीज़न है। इसलिए आप अपने वाइब्रेशन में रहिए। पीने का पानी हो सके तो बॉटल अपनी साथ में रखिए, जैसे मैं रखता हूँ। बाकी आप करेंगे निश्चित रूप से आगे आपकी प्रोग्रेस होगी। जो भी सोचे, बड़ा सोचने से बड़ा आदमी होता है। और एक अपनी सोच यदि अच्छी रहती है ना तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे, अमेरिका। तो उन्होंने बोला कि गुरु माँ से हम आज्ञा लेके जाना चाहिए। आजकल की यूथ जनरेशन बहुत कम लेती है, लेकिन माता पिता से मेरा निवेदन का आज्ञा लोगे, आशीर्वाद लोगे तो आपकी यात्राएं सफल रहेगी और वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगी। तो मैं यूथ जनरेशन को कहना चाहूँगा कि माता पिता की आज्ञा लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो माता जी से मिलने के लिए गए, आज्ञा ली। तो माता जी गुरु माँ शारदा ने बोला कि जा सकते हो, ये बेटा ये चाकू पास में पड़ा, आप मुझे दीजिए, थोड़ा काम है। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने चाकू दिया और बोला आप जा सकते हो। कि माता आपने तो मेरी कोई परीक्षा ही नहीं ली कि हमने आपकी परीक्षा ले ली। आपने नुकीला हिस्सा जो था धार वाला वो अपनी तरफ रखा और मुझे वो लकड़ी वाला हिस्सा दिया। यानी कि आप जाओगे बेटे, यही आपकी सुरक्षा, आपके अंदर अच्छे लक्षण है। यानी हम जब भी जाएं तो हमारी सोच अच्छी हो। तो गुरु माँ ने आज्ञा दे दी, क्योंकि जनरली हम चाकू किसी को भी देते हैं तो नुकीला सामने वाले की तरफ करते हैं। नुकसान हो तो भाई तेरा हो, मेरा हाथ में सेफ हिस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।